4 साल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बाद फाइनली आज मेरे पति के साथ तलाक हो गया। मेरे पति कोर्ट से निकलकर कोर्ट के सामने ही एक चाय की दुकान पर बैठे थे। मैं भी उनके पास जाके बैठ गई। तब मेरे पति मुझे देखते ही चाय वाले से बोले, "ओ चाय वाले भैया, 2 अदरक वाली चाय लाना।" मेरे पति को पता था कि मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। चाय वाले को बोलकर उन्होंने मुझसे पूछा, "तुम्हारा सर तो ठीक है ना?" उन्हें पता था कि जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरा सिर दुखने लगता है। मैंने कहा, "हाँ, मेरा सिर ठीक है।" और मैंने चुप्पी साध ली। फिर मैंने अपने पति की तरफ देखते हुए बोला कि दवाइयाँ टाइम से ले रहे हो कि नहीं? तब उन्होंने कहा, "अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ने बोला है कि साल भर के लिए और टाइम है।" इतना सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे पल भर के लिए लकवा सा मार गया हो। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मैंने कहा, "किसके लिए साल भर टाइम बचा है? क्या हुआ है आपको?" तब उन्होंने कहा, "कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि सच बताओ ना, क्या हुआ है? बताते क्यों नहीं तुमको क्या हुआ है? तब उन्होंने कहा कि मुझे जो टीबी की बीमारी थी तो हाई लेवल पे हो गई है। तब मैंने उनसे पूछा कि शायद आप टाइम से दवाइयाँ नहीं लेते हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझे जीना भी तो किसके लिए? हाँ, एक बात और है, कोर्ट ने जो तुम्हें 10 लाख रुपए देने को बोला है वो मेरे पास नहीं है। अभी मैं नहीं दे पाऊँगा। मेरा जो एक पुराना वाला मकान था वो मैंने तुम्हारे नाम पे कर दिया है और जिस मकान में मैं रह रहा हूँ जल्द ही तुम्हारे नाम में कर दूँगा। मेरे पास थोड़े से बैंक में पैसे थे, तुम आओ वो भी मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। और जो तुम्हारे जेवर थे वो भी मैंने एक साइड में रख दिया है, वो तुम ले लेना। बिट्टू के शादी में काम आएंगे और तुम अपना और बिट्टू का ध्यान रखना। मैं अपने पति की तरफ एकटक निगाहों से देख रही थी कि आज मेरा और इनका तलाक हुआ है, लेकिन ये फिर भी मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। इन्होंने तलाक मुझे दे दिया और आज इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि इनके पास 1 साल का टाइम है। ये मैं मन में सोच रही थी और अचानक से मैं पति को डांटते हुए बोली, "आपको कुछ नहीं होगा और ना ही मुझे कोर्ट वोट के कोई पैसे चाहिए। आप टाइम से दवाइयाँ क्यों नहीं ले रहे थे? क्यों आपको ये सब हो गया?" मैं भूल ही गई थी कि कहीं न कहीं मेरी भी गलती है। तब मेरे पति वहाँ से उठ के जाने लगे कि और बोले कि तुम मेरे साथ आ रही हो अपने जेवर लेने कि आराम से आओगी? जब तुम चाहो चली आना। इतना बोलकर वो आगे चल दिए। मैं उनसे बोली, "कोई जेवर ओवर नहीं लेना, मेरे बैग उठाओ, मैं घर पे आ रही हूँ। और हाँ, देखती हूँ आप टाइम से दवाइयाँ कैसे नहीं लेती हो और आपके पास 1 साल बचा है, ऐसा किस डॉक्टर ने बोला? कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपकी सेवा करूँगी। मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं घर आ रही हूँ।" और मैं वहीं सीधा कोर्ट से अपने घर आ गई। बहनों, मैं घर तो आ गई लेकिन मैंने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया अपने पति से झगड़े के चक्कर में, क्योंकि मेरे पति बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनकी जो बीमारी थी हाई लेवल पर आ चुकी थी। अब मुझे उनकी देख रेख के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार मैंने उनकी दवाइयाँ करवाई और जब मैं उन्हें 1 महीने के बाद चेकअप करवाई तो उनकी हालात में सुधार था। उनकी जो बीमारी थी थोड़ा कम हो गई थी और डॉक्टर ने एक उम्मीद की किरण जगाई कि हाँ, शायद है कि अब ये ठीक हो सकते हैं। उन्हें प्रोटीन वगैरह मैंने अच्छी तरह से जो डॉक्टर बताए थे वो दिया और उनका थोड़ा वज़न भी बढ़ने लगा था। और यदि मैं चली गई होती तो शायद वो ठीक ही कह रहे थे कि मेरे पास 1 साल के अंदर का ही टाइम है। तो यदि आप लोग अपने पति के साथ इस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं जिस तरह से मैंने किया, तो मैं आप लोगों के साथ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे जैसे भूल ना करें।